तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और ये हमारा टेस्ट सीरीज़ नंबर 15 है और आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट MCQ ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अर्थात मानव जनन तंत्र पे हम लोग जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आपका अधिक समय न लेते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डेवलपमेंट एंड अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन वॉल इज़ नोन एज। तो ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण और उसका यूटेराइन वॉल से चिपकना क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इम्प्लांटेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन इज़ करेक्ट ऑर्डर फॉर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। आपको बताना है कि जननिक क्रियाओं के लिए कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले रिप्रोडक्शन में होता है गैमेटोजेनेसिस, फिर इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन होता है। तो राइट ऑप्शन आपका पहला ही है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन फीमेल्स आर। तो आपको बताना है कि मनुष्यों में फीमेल का प्राथमिक सेक्स ऑर्गन्स कौन सा है। तो फीमेल में होता है ओवरी और मेल में होता है टेस्टिस। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है फीमेल के केस में, ऑप्शन सी, ओवरीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी फॉर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मनुष्य का टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों स्थित होता है। तो अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है या स्पर्म की मैच्योरिटी होती है वो बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होता है, इसलिए इनका जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है और बाहर होने की वजह से ये टेस्टिस का जो टेम्परेचर है लो मेंटेन किया होता है, अर्थात बॉडी टेम्परेचर से कम रखता है। और ये जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग कम होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट स्क्रोटल टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्क्रोटल टेम्परेचर के लिए क्या सही है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो स्क्रोटल टेम्परेचर है इसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इट इज़ 2 to 2.5 लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन। तो आपको बताना है कि स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज़ ए कवरिंग अराउंड द। तो जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है वो किसको घेरती है। तो आपको बताना है राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, टेस्टिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेल स्पर्म सेल आर। तो बताना है आपको कि इनमें से कौन सी पुरुषों की जर्म सेल है। तो पुरुषों में स्पर्म बनाने वाले सेल को हम बोलते हैं जर्म सेल, और जर्म सेल जो होता है पुरुषों में लेडिंग सेल है और इंटरस्टिशियल सेल है, अर्थात यही स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑर्डर इज़ करेक्ट। तो आपको बताना है तो इसमें कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सबसे पहले होता है स्पर्मेटोगोनिया, फिर होता है स्पर्मेटोसिस्ट, फिर होता है स्पर्मेटिड्स, फिर बनता है स्पर्मेटोजोआ। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेमिनल वेस्किल कंटेन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ्रक्टोज। सेमिनल वेस्किल में फ्रक्टोज पाया जाता है और यदि किसी फीमेल के वेजाइना में फ्रक्टोज पाया जाता है तो ये रेप केस में फॉरेंसिक टेस्ट में काम आता है, अर्थात इसी की उपस्थिति से रेप का पता लगाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ। तो आपसे पूछा गया है कि किसके श्रावण में सिट्रिक एसिड उपस्थित होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कि स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ से बनता है तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्पर्मियोजेनेसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेडिंग सेल प्रोड्यूस। तो लेडिंग सेल क्या निर्माण करता है। तो ऑप्शन बी है, टेस्टोस्टेरॉन। तो जो लेडिंग सेल होते हैं वो टेस्टोस्टेरॉन नामक मेल हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन टेस्टिस, दीज सेल आर। तो आपसे पूछा गया कि सर्टोली सेल जो टेस्टिस में पाई जाती हैं ये किस प्रकार की कोशिकाएं
हैं। तो जो सर्टोली सेल है वो लेडिंग सेल का नरिशमेंट करती हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं नर्स सेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हार्मोन्स है जो सर्टोली सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन इज प्रेजेंट इन द मिडिल पीस ऑफ ए स्पर्म। तो आपको बताना है कि जो स्पर्म है, स्पर्म के मिडिल पीस में क्या पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही इनमें मूवमेंट के लिए एनर्जी मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच डक्ट ऑफ द एम्ब्रियो गिव्स राइज टू एपिडिडिमिस। तो आपसे पूछा हुआ है कि भ्रूण की कौन सी नली से एपिडिडिमिस का निर्माण होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए वोल्फियन डक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, द हेड ऑफ एपिडिडिमिस इज कॉल्ड। तो एपिडिडिमिस के शीर्ष वाले भाग को हम क्या कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कैपट एपिडिडिमिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिलीज ऑफ डॉट 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 फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ओवरी से क्या निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। तो जब ओवरी से सेकेंडरी oocyte निकलता है तो उसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको बताना है कि इसमें करेक्ट जो सिस्टम है वो कौन सा है। तो यहाँ पर भी क्रम पूछा गया है, तो ऑप्शन सी सही है। पहले बनता है ग्रेफियन फोलिकल्स, फिर बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, फिर बनता है कॉर्पस एल्बिकेंस। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, एंट्रम इज द कैविटी ऑफ। तो आपको बताना है कि एंट्रम किसके अंदर पाए जाने वाली गुहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ग्रेफियन फोलिकल। क्वेश्चन नंबर 22 है, द मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस। तो आपको बताना है कि स्तनधारियों में कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, बर्थोलिन्स ग्लैंड ऑफ फीमेल करस्पॉन्ड टू विच ग्लैंड इन मेल। तो आपको बताना है कि जिस प्रकार फीमेल में बर्थोलिन्स ग्लैंड होती है उसी तरह मेल में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कॉपर्स ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्लिटरस इन ए फीमेल मैमल्स इज। एक मादा स्तनधारी में क्लिटरस कैसा होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी होमोलॉगस टू पेनिस ऑफ मेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म फ्रॉम। तो आपको बताना है कि जो शुक्राणु है, शुक्राणु का एक्रोसोम है वो किससे बनता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ स्पर्मेटिड। तो इसका निर्माण स्पर्मेटिड्स के गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द लाइटिक एंजाइम रिलीज्ड बाय स्पर्म इज। तो आपको बताना है कि स्पर्म से निकलने वाला जो लाइटिक एंजाइम अर्थात गलाने वाला या तोड़ने वाला एंजाइम है उसे हम क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हाइलोरोनिडेज। क्वेश्चन नंबर 27 है, पोलर बॉडीज आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। तो आपको बताना है कि जो फीमेल है, फीमेल में पोलर बॉडी बनती है ओवम के साथ, वो कब बनती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte के समय ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड। तो आपको इसमें से बताना है हैप्लॉइड कौन सा है। तो इसमें से जो अगुणित अवस्था है वो है सेकेंडरी oocyte। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सेकेंडरी oocyte। क्वेश्चन नंबर 29 है, गैमेटोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय। तो आपको बताना है कि गैमेटोजेनेसिस किसके द्वारा कंट्रोल होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, यानी कि FSH और LH। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30 है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूम टेक प्लेस इन द। तो आपको बताना है कि ओवम का निषेचन कहाँ होता है। तो अगर हम बात करें निषेचन की, तो ओवम का निषेचन जनरली फैलोपियन ट्यूब में होता है और उसमें भी फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं। तो आपको बताना है उन चारों पार्टों में कहाँ होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एम्पुला। क्वेश्चन नंबर 31 है, द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन ऑकर इन। तो आपको बताना है कि जब ओव्यूलेशन की प्रोसीजर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, या फिर उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ओव्यूलेटरी फेज। क्वेश्चन नंबर 32 है, ए सिंगल इजेक्शन ऑफ सीमेन में कंटेन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जब एक बार में सीमेन निकलते हैं तो उसमें स्पर्म की कितनी मात्रा होती है।
तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 300 मिलियन स्पर्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है कैपेसिटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ। तो आपको बताना है कि कैपेसिटेशन वो कौन सी प्रकार की प्रक्रिया है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी एक्टिवेशन ऑफ मैमेलियन स्पर्म्स, यानी कि स्तनधारियों के शुक्राणु का सक्रिय होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है इन ह्यूमन मेस्टर्नल साइकिल ओव्यूलेशन ऑकर इन। तो आपको बताना है कि मनुष्य के मासिक चक्र में ओव्यूलेशन कब होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 14th डेज अर्थात 14वें दिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन फेल्स ड्यूरिंग। तो आपको बताना है कि प्रोजेस्टेरॉन का जो प्रोडक्शन है कब बंद हो जाता है या इसके बंद होने की प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मेनोपॉज। तब जब मेस्टर्नल साइकिल बंद होता है तो उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। क्वेश्चन नंबर 36 है द एम्ब्रियो एट 16 सेल्ड स्टेज इज नोन एज। तो एम्ब्रियो का जो 16 कोशिकाओं का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मोरुला। क्वेश्चन नंबर 37 है विच जर्म लेयर डेवलप्स फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो आपको बताना है कि भ्रूणी विकास के समय कौन सी जर्म लेयर सबसे पहले बनती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इंडोडर्म्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है फर्स्ट और फ्री मिल्क इज कॉल्ड। तो आपसे पूछा हुआ है कि मादा से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है या उसे क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कोलोस्ट्रम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है ह्यूमन एग इज। तो मनुष्य में बनने वाला एग कैसा होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लेसिथल अर्थात इनके एग में योग का फॉर्मेशन नहीं होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है ह्यूमन प्लेसेंटा इज। तो मानव का प्लेसेंटा कैसा होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा। तो मनुष्य का जो प्लेसेंटा होता है वो होता है मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा। तो आपका स्कोर कितना रहा आप हमें ज़रूर कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।